नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी लाइव आ गई हूँ और लाइव शो है। एडिटर देगी जवाब एपिसोड का फिर से। तो मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हो गई हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने लाइव शो में और सबको आमंत्रित करती हूँ। आप में उनके सवालों के मैं जवाब दूंगी। यहाँ पर उनके सवालों को पढ़ूंगी और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग आ जाइए। हाँ, तो मैं थोड़ा इंतज़ार करती हूँ, हर बार की तरह मैं इस बार भी इंतज़ार करूँगी। और आप अपने सवाल मुझे फेसबुक में पूछ सकते हैं, किसी तरह के भी सवाल पूछ सकते हैं। समस्याओं से जुड़े हुए सवाल, खबरों से जुड़े हुए सवाल, और जो भी आप अपने हाल चाल बता सकते हैं, अपने गांव के बारे में, मौसम के बारे में, किस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमारे शो में आप किस तरह की चर्चाओं को सुनना और देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बस जुड़ जुड़ जाइए और फिर मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। मैं वेट करूँगी आप लोगों का। हम्म। आवाज़ मैंने बंद कर दी। जीतू जी, नमस्ते नमस्ते, आ जाइए और लोगों को बोलिए। आप जुड़ते जाइए। मैं बालवंत सिंह जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? जीतू जी, आप कैसे हैं? क्या हाल चाल है? खेती किसानी कैसे चल रही है? आप लिख रहे हैं जीतू जी, आपका हेड ऑफिस कहाँ है मैम? तो दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है और बांदा में हमारा एक ऑफिस है, बड़ोखर खुर्द में है, प्रेम सिंह के बगिया में, शायद आप जानते ही हैं। तो वहाँ पर मैं काम करती हूँ। अभी मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ, तो मैं अपने घर से ही लाइव आई हुई हूँ। हाँ, तो और आपके यहाँ बारिश हो रही है जीतू जी? बांदा में तो पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते से काफ़ी बारिश हुई है। 3-4 दिन तो लगातार बारिश हुई है और काफ़ी सुहाना मौसम रहा है। झिमझिम बारिश हो रही थी और देख करके बहुत अच्छा लगा। खेतों में पानी भरा देख करके बहुत सुकून मिला और अच्छा लग रहा था। आपको क्या लगता है कि ये बारिश जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये बारिश किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। खास अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंग। मैंने देखा कि किसानों के चेहरे में एक मुस्कान और खुशी देखने को मिली है। मेरे पापा भी किसान हैं, तो मैं उनसे बातचीत कर रही थी और बता रहे थे कि हाँ, काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन वहीं पर मैं देख भी रही थी कि काफ़ी अच्छी बारिश है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो एक तरह का नुकसान जो देखने को मिलता है गरीब परिवारों में, या जिनके कच्चे मकान बने हैं, या जहाँ पर नालियों का जमाव हो जाता है, वो थोड़ी दुखदाई रहा है। तो इस तरह की खबरें भी
बात करूँगी। थोड़ा वेट करती हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं, लोग जुड़ जाएं फिर आगे की बात में बढ़ाती हूँ। आज तो वैसे बारिश थोड़ा कम है तो आज गर्मी भी है। हमारे बच्चे शोर कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे से। मैं अपने दर्शकों का वेट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा रुकी हूँ और बार बार ही बोल रही। थोड़ा अच्छा लगेगा अगर और लोग जुड़ जाएंगे चर्चा में और चर्चा को सुनने के लिए। तो दोस्तों मैं शुरू करती हूँ। मुझे लगता है मुझे काफ़ी टाइम हो रहा है, तो मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हो तो आप मुझे भेजते रहिए। तो जिस तरह से मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ कि अभी पिछले हफ्ते काफ़ी बारिश हुई है और बारिश में हुआ था। और जब इतनी तेज़ 2 दिन लगातार बारिश हुई, अचानक से रात के 1 बजे बंधा फूट गया, जिसके वजह से जो बंधा का पूरा पानी है वो गांव में घुस कर के आ गया, पूर्वा में घुस कर के आ गया। और वहाँ पर लोग अपने घर में सो रहे थे। रात में 1 बजे जब लोगों के घर में पानी घुसा तो अफरा तफरी मच गई। और एक परिवार है जिनका घर पूरी तरह से ढह गया। उन लोगों ने, हालांकि सब लोग अपने बच्चों को ले करके बाहर निकले, लेकिन घर का सामान, गृहस्थी का सामान सब कुछ तहस नहस हो गया, खाने पीने की चीज़ें। और बहुत परेशान है वो परिवार। और इस खबर को बहुत लोगों ने देखा है और कई सारे इसमें सवाल आए हैं। तो एक सवाल है, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ और उसका मैं जवाब भी दूंगी। जो सवाल भेज रहे हैं, बलविंदर सिंह बिट्टी नाम है इनका। आप लिखते हैं, गरीबों की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लोगों को सलामत रखे भगवान। बलविंदर सिंह बिट्टी, जो आप सवाल जिस तरह से कर रहे हैं कि गरीबों की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी सबकी बहुत अनमोल होती है। लेकिन हाँ, जिस तरह की सिचुएशन, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ गरीब परिवारों में पैदा हो जाती हैं, आ जाती हैं, वो कई बार वो स्थिति बहुत ही दुखदाई होती है। बहुत ही तकलीफ़ होती है ऐसी घटनाओं को सुन कर के। के आंसू जिस तरह से बह रहे थे जब हम उनसे, हमारी रिपोर्टर जब बात कर रही थी, ये लग रहा था कि समस्याएं आती हैं, बारिश हर साल आती है, हर साल लोगों के घर गिरते हैं, हर साल प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो कई बार नहीं हो पाती है। मैं यहाँ पर साफ कहूँगी कि जो सरकार की योजनाएं हैं, खास करके मैं कहूँगी कि चूँकि घर गिरे हैं, कच्चा मकान था, झोपड़पट्टी में वो परिवार रहता था और पानी भर जाने की वजह से पूरा घर जिस तरह से ढह गया, ये लगा कि सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना
इसी तरह से एक स्टोरी हमने दूसरी की थी 29 जुलाई को, जो देश भर में टाइगर डे दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है कि पृथ्वी में जो बाघ हैं, जो विलुप्त हो जा रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत घटती जा रही है, उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, इस पर हमने एक खास स्टोरी की है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से। और वहाँ पर हम अलग अलग लोगों के पास गए, उनसे हमने उनके अनुभव और बातचीत को हमने इसमें शामिल किया है। ये स्टोरी लोगों को काफ़ी पसंद आई है। इसमें से जो एक सवाल आया है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं, जिनका नाम यूट्यूब में जो मुझे दिख रहा है, नाम है नया श्रीमान राज यदुवाक्सी जी संदीप। आपका नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा नाम है। आप लिखते हैं, बहुत अच्छा मैडम, आपने हमें पन्ना टाइगर रिजर्व की सैर करवाई, थैंक्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने इतना, अगर आपको ये महसूस हुआ कि हमारे स्टोरी के द्वारा कई बार मतलब वो सीन देख करके, लोगों की बातचीत सुन करके वो नज़ारा, वो छवि आपके सामने आ जाती है। और अगर आपको लगा कि आपने वहाँ की सैर की और इतनी अच्छी स्टोरी रही है, मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी जा कर के ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च करें और देखें। और मैं चाहूँगी रामनगर ब्लॉक में, रामनगर ब्लॉक चित्रकूट ज़िले का ब्लॉक है। और यहाँ पर कुछ दिव्यांग बच्चे हैं जो अपने भविष्य के लिए एक सुनहरा सपना देख रहे हैं, अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर दिव्यांग सेवा आश्रम है, वहाँ पर सारे दिव्यांग बच्चे रहते हैं और वो अपने कला के साथ साथ में अपने लिए संगीत सीखते हैं, गाना बजाना करते है। और उन्होंने मांग किया कि हम उनकी आवाज़ को बाकी समाज तक पहुंचाएं, ताकि समाज स्टोरी करी। और बहुत लोगों को ये स्टोरी पसंद भी आई है। इसमें एक हट के सवाल आया है, जो मैं चाहती हूँ कि आपके सामने इसको रखूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं, यहाँ पर जो उनका नाम शो कर रहा है यूट्यूब में, 027 IT केतन शर्मा जी। आप लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों से हमें हाँ सॉरी, आप लिखते हैं, मैंने आज आपके संगठन पर बनी चलचित्र के ट्रेलर को देखा, बेहद खूबसूरत कार्य कर रहे हैं आप। केतन जी, मुझे काम को लेकर के एक फिल्म बनी है और अभी उस पर बहुत चर्चा चल रही है। और एक ये जो फिल्म हमारी बनी है, ब्लैक टिकट नाम की एक संस्था है जिन्होंने बनाई है, फिल्म स्टूडियो है। और उन्होंने ट्विटर में, फेसबुक में तो बहुत लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। आपने भी अगर देखा और समझा तो मुझे अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी थोड़ा खबर लहरिया के बारे में अगर और अच्छे से जान सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जा कर के पढ़ सकते हैं।
अच्छा होगा और सबको अच्छा लगता है। और देखिए ये जितनी भी जो भी हम यहाँ तक बढ़ पाए हैं, आज आपके सामने बातचीत कर रहे हैं, इतना आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग मिला, जो साथ मिला, जो आप लोग हौसला देते रहते हैं, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है और बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप इस तरह के विचार भी शामिल करते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल में बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में हमारी स्टोरियाँ, लाइव और शो आप ज़रूर से शेयर करिए। आप सवाल भेज सकते हैं, जिनके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो वो भी भेज सकते हैं। कभी कभी मुझे ये भी लगता है क्या ये समय ठीक नहीं है क्या लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग कई बार जुड़ते हैं, हालांकि बाद में लोग जुड़ते हैं और इस लाइव को देखते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब मैं बातचीत करती हूँ और उस दौरान अगर आप लोगों के सवाल आते हैं और हूबहू अगर उसका जवाब मैं दे पाती हूँ तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहता है। हम्म। एक स्टोरी के बारे में आपके सामने और बात करती हूँ। बुंदेलखंड में अक्सर पानी की समस्याएं रही हैं। हर साल जब भी गर्मी आती है तो पानी की विकराल समस्या हो जाती है। सिंचाई की पानी की समस्या तो यहाँ पर सदियों से रही है, और इधर जो मैं देख रही हूँ 2 दशक से तो जिस तरह की प्रॉब्लम रही है खेती किसानी को लेकर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें लगा कि क्यों ना हम पानी पर बात करें, और बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी एक सीनियर रिपोर्टर है, उनके मन में ये विचार आया कि पानी को लेकर के यहाँ पर क्या अभी तक जो हुआ है, और ये भी जो विचार आया हमारी रिपोर्टर के मन में कि बुंदेलखंड बहुत पानीदार है, और पानीदार का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी बात में अगर अड़ग हैं तो अड़ग हैं, फिर आप उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो फिर पानी के लिए पानीदार क्यों नहीं है। और ऑलरेडी पानी के लिए पानीदारी को पूरा करने के लिए कुछ अपने बुंदेलखंड के लोग आगे आए। जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो पूर्व डीएम थे बांदा में, उनकी खबरें, कहानियाँ, जो जो चीज़ उन्होंने आयोजन किया पानी को लेकर के बांदा में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब जिस तरह की विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के हमारी रिपोर्टर को लगा कि क्यों ना हम फिर से एक स्टोरी करें और हम इसमें बातचीत करें। मैं आपको थोड़ा सा उसकी तरफ ले जाती हूँ। तो जो शीर्षक भी है उन्होंने रखा है कि हाँ, जो शीर्षक है पानी रे पानी तेरी अजब कहानी, और फिर उसके आगे उन्होंने बुंदेलखंड पानीदार और यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रशासन के बारे में बातचीत की। बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप ज़रूर से इसको देखिएगा। मैं जो इसमें कमेंट आए हैं वो कमेंट मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तो जो पहला सवाल इसमें है, वैसे कई सवाल आए हैं लेकिन मैं इस स्टोरी के 2 सवाल ली हूँ और मैं दोनों के जवाब यहाँ पर देना चाहती हूँ। मोहित कुमार है, मोहित कुमार लिखते हैं, मैं खबर लहरिया का समर्थन करता हूँ, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई है, जबकि कई बार ऐसा होता है जब भी हम इस तरह की विशेष, गहरी और सवाल उठाने वाली रिपोर्टिंग को करते हैं तो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती या ज़्यादा उसमें व्यूज भी नहीं आते हैं। जबकि हम कहीं अगर कोई वायरल स्टोरी होती है, कोई रेप की स्टोरी होती है, कोई एक्सीडेंट की स्टोरी खबर होती है तो तुरंत में वायरल हो जाती है। लेकिन ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण, गहरे, बड़े मुद्दे हैं जिनको कवर करने में हमको कई कई दिन लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं मटेरियल इकट्ठा करने में। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस स्टोरी को पसंद किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसमें समर्थन भी करते हैं, आप भी समझ रहे हैं कि जो भी कुछ पानी को लेकर के यहाँ पर हुआ है वो शायद ठीक नहीं है। जिस तरह से वाहवाही बुंदेलखंड के नाम पर हो रही है, वो होना वाजिब तब है जब वहाँ की समस्या भी निपट जाए या लोगों को पानी मिल जाए।
तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए बाकी और स्टोरियों को देखने के लिए। इसी पानी वाली जो स्टोरी में एक और सवाल आया है। जो सवाल भेजने वाली हैं इनका नाम है उमा सिंह। उमा सिंह आप लिखती हैं, कृपया आप ट्विटर जनसंपर्क में भी आइए, पीएम सीएम को टैग करें। बुंदेलखंड की पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है, सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ आपको। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और हमारे लिए सुझाव भी दिया है। मैं चाहती हूँ कि लोग इसी तरह से कुछ कुछ सुझाव भी हमको देते रहें। तो उमा जी हम ट्विटर में हैं और हमारा जो चैनल है यूट्यूब में है और पब्लिक में है, और पब्लिक में हमारा ट्विटर हैंडल भी है खबर लहरिया के नाम से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कई बार हम सरकार को टैग करते हैं या विभाग को टैग करते हैं जिनसे संबंधित मुद्दे होते हैं, और सरकार और प्रशासन हमको फॉलो भी करता है। और एक चीज़ ये भी मुझे लगता है कि जो ये समस्याएं हैं बुंदेलखंड की, ऐसा नहीं है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिनकी जिम्मेदारी है वो इन चीज़ों से अनजान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से अनजान नहीं हैं और जो स्टोरियां भी लोग देख रहे हैं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार तक रिपोर्ट जाती है शायद वो कहीं ना कहीं गलत पेश होती है। तभी तो ना ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है ये घटने की बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बात अगर पानी की हो, वहाँ पर किससे छुपा नहीं है। जिस तरह की विकराल समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर, उस पर क्या हुआ। कई बार ये लगता है कि जिस तरह से पानी को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े कलाकार आए और जल आरती हुई है, कुआं तालाब बचाने का जो अभियान चला है, और यहाँ के बच्चा बच्चा गांव-गांव में जा कर के महिलाओं को, लोगों को इकट्ठा किया गया, चर्चा की गई, बुलाया गया। और उस समय उम्मीद लग रही थी कि बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर ये शुरुआत इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी, जो पूर्व डीएम हीरा लाल जी थे, हमें लगा कि वो इस मुहिम को और आगे ले जाएंगे। और हो सकता है कि शुरुआत में कोई चीज़ का समाधान नहीं होता, लेकिन समय लगता है। लेकिन मुझे वो साल भर 6 महीना के अंदर सब कुछ सिमट गया और ज्यों का त्यों यहाँ पे पानी की समस्या बनी हुई है। तो ये सरकार के तंत्र में बैठे हुए लोग हैं। यहाँ का जो जखनी गांव है उसको वहाँ के लोग अपने आप को पानीदार के नाम से पुकारते हैं। वहाँ पे तालाब हैं, नहरें हैं। तो ज़्यादा मैं इसमें बात नहीं करूँगी, मुद्दे के अंदर तक मैं नहीं घुसना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को अगर और भी देखना है तो आप ज़रूर से इस स्टोरी को सुनिए और देखिए, और आप और भी सवाल इसमें करिए और भी सुझाव इसमें शामिल करिए। हमारा और आपका सबका हक बनता है कि हम इस बारे में बातचीत करें। तो उमा जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और आप चाहें तो हमें आप फॉलो भी कर सकती हैं। हमारी वेबसाइट है khabarlahariya.org। हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम ट्विटर में हैं, हम फेसबुक में हैं। तो आप ज़रूर से हमें फॉलो करिए और इसी तरह से आप अच्छे अच्छे अपने जो सुझाव हैं आप हमें शामिल करते रहिए, हमारे साथ में बांटते रहिए। कोई इस समय बारिश का सीजन चल रहा है और बिजली को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ग्रामीण स्तर पर। हालांकि शहरी स्तर पे भी बिजली नहीं रहती है जब बारिश होती है, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। टीकमगढ़ ज़िले में हमारी एक रिपोर्टर हैं, वो एक गांव में जा कर के, गाँव का नाम क्या है, गांव का नाम है काटी खार गांव है, और यहाँ की जो आदिवासी बस्ती है उनके बस्ती में कई दिनों से बिजली नहीं है, जिसकी वजह से उनको शाम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए तो होती है, इसके साथ ही शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, बारिश होती है और इसमें ये डर रहता है सांप बिच्छू या कीड़े मकोड़े कहीं घुस ना जाएं। और उसको लेकर के गांव के लोगों ने हमारे जरिए अपनी बात को
बिजली विभाग तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करी है। हम गांव गए हैं, हमने लोगों से बातचीत किया है। इस पर एक जो सवाल आया है वो सवाल मैं पढ़ती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। जो सवाल भेजने वाली हैं इनका नाम है वैष्णवी राजपूत। आप लिखते हैं टीका मऊ की कोई खबर बताया करो, आप खबर नहीं बताते हैं वहाँ की। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने गांव की खबर भी सुनना चाहते हैं। और टीका मऊ गांव की खबर आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में जो कमेंट बॉक्स है जहां पर आपने ये वाला सवाल भेजा है वहां पर आप लिख करके हमको बता सकते हैं कि उस गांव में किस तरह की समस्या। हम ज़रूर से अपने रिपोर्टर को मैं वहां पर बोलूँगी कि जाकर आपके गांव की स्टोरी भी कवर करे। थोड़ा सा हमको ना जब मुद्दा पता चल जाता है कि किस तरह की समस्या है, किस तरह की खबर है, तो ज़रूर से हम जाएंगे। हम तो ऑलरेडी हर जगह अपने रिपोर्टर को भेजते हैं, हर तरह की स्टोरियों का कवरेज भी करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को शामिल कर सकते हैं लिख करके, और फिर हम आपके गांव के बारे में ज़रूर से बात करेंगे। हम्म। छापा मारा दैनिक भास्कर के ऑफिस में जा कर के खबर को छापने को लेकर। हाँ, और आम पार्टी के लोगों ने मिल करके धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी लगाई है। हम उनके साथ में ये स्टोरी किए हैं। अ, ये स्टोरी बहुत लोगों को पसंद, मैं बार बार नहीं बोलना चाहती हूँ। ऑलरेडी हमारी सारी स्टोरियों को आप लोग देखते हैं, हमारे दर्शक पसंद करते हैं। और पसंद नापसंद तो अपनी बात है, लेकिन सबसे अच्छा लगता है जब लोग स्टोरी को लेकर के चर्चा करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। वो मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल और असर दिखता है अपनी स्टोरियों में। तो इस वाली स्टोरी में जो सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं कामता प्रसाद। आप लिखते हैं सरकार गलती कर रही है, मीडिया आज घर और गरीबों की मददगार साबित हो रही है। गरीबन को दबाने के लिए सरकार, आवाज़ को दबाने के लिए सरकार कदम उठाने का काम कर रही है। तो देखिए कामता प्रसाद जी हैं जो जो बोल रहे हैं कि सरकार जिस तरह से मीडिया को दबाने का कदम उठा रही है वो गलत है या गलत कर रही है। ये बातें सबको समझ में आती हैं, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा इंसान हो। जो गलत है तो गलत है। और कामता प्रसाद जी, मैं ये ज़रूर से कहूँगी कि कहीं ना कहीं मीडिया को लगने लगता है कि हाँ उनके ऊपर दबाव है, खतरा महसूस हो रहा है। और जिस तरह से दैनिक भास्कर के कार्यालय में छापा मारा गया, कार्रवाई करने के लिए सरकार ने मुहिम छेड़ा, वो दुखदाई था। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, हिम्मत मिली, हौसला तब मिला जब पब्लिक एक साथ में खड़ी हो गई और अलग अलग आवाज़ें आने लगी। सब लोग ट्विटर हैंडल में जा कर के ट्वीट करे, फेसबुक में लोगों ने बोला कि मीडिया में ताकत है, सच्चाई लिखने में ताकत है। मुझे लगता है कि जब हम सच्चे हैं, जब हम सच्चाई के साथ में काम करते हैं, जब हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं, हम सच्चाई के साथ में मुद्दों को दिखाते हैं, निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं, और वो जो दिखा दैनिक भास्कर में दिखा वो दुनिया ने देखा, हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर उसको शायद कोई दबा नहीं सकता है। तो ये काफ़ी मुझे लगा कि जिस तरह से आप अपने सवाल को कर रहे हैं और आप मीडिया का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। मैं ना मैं अब समाप्ति की ओर हूँ। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं अगले बार का जो मेरा
एपिसोड आएगा मैं उसमें फिर जवाब दे सकती हूँ। तो दोस्तों सवालों के जवाब तो सवाल भी बहुत सारे हैं, जवाब भी मैं बहुत टाइम तक दे सकती हूँ, लेकिन हमारी एक टाइम की लिमिट है, समय सीमा है। तो अब मैं समाप्ति की ओर हूँ और मैं अपने शो को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के कोई सवाल नहीं है या जो लोग अभी नहीं शामिल हों, बाद में मेरे लाइव को देख सकते हैं और अपने सवाल और कमेंट भेज सकते हैं। मैं बाद में भी आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूँगी। तो जो लोग भी मेरे साथ में जुड़े हैं इस लाइव को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल में आए हैं और अपने सवाल भेजे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहती हूँ। और आप इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहिए। हमारी खबरों को अपने दोस्तों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में आप ज़रूर से शेयर करिए। और देखिए ये वाला लाइव अगर आपको पसंद आया है, ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे शो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और हाँ, मैं फिर से ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं जल्द ही यूट्यूब पर इस लाइव को करूँगी। तो आप ज़रूर से इस लाइव को मेरे यूट्यूब चैनल में भी देखना। और बस शायद मैं अगले महीना से आ जाऊंगी यूट्यूब लाइव में और मैं आपको बता दूंगी, तो फिर आप वहां पर जुड़ करके मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लाइव को देख सकते हैं। तो फिर ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार, थैंक यू सबको जुड़ने के लिए।